आपका वज़न कितना था और कितना कम किया आपने? 150 प्लस वेट था, 92 है। क्या नाम लेके पुकारते थे आपको? मेरा तो नाम ही मोटा डल चुका था। घर में पूरे आ जाते थे? जी बिल्कुल। कभी किसी ने आपको भैंस या मੱਝ वगैरह कहा हो? आपने कह दिया। एक मेन मोटिवेशन होती है कि मैंने अब अपना वज़न कम करना है। कोई लड़की का चक्कर था? बिल्कुल भी 100% भी कोई चक्कर नहीं। दिल करता होगा कुछ खाने का? मुंह पे ताला लगाना पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एचएम मीडिया के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर समर अब्बास हाजिर है और आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाऊंगा जो कि एक मोटिवेशनल स्टोरी है, जिनका वज़न 150 से ज़्यादा था और उन्होंने कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपना 60 केजी वज़न लूज़ किया है। आइए आपसे मिलवाता हूँ उनको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका वज़न कितना था और कितना कम किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा 150 प्लस वेट था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 92 है। ये तकरीबन 60 केजी बनता है। अच्छा, 60 किलो आपने कम किया है। हाँ जी। अच्छा, पहले सबसे पहले तो ये बताया ना मुझे कि इसके पीछे एक मोटिवेशन क्या थी वज़न कम करने के लिए? मोटिवेशन यही थी कि लोगों की बातें जो वो बर्दाश्त से ज़्यादा हो रही थी। लोग, आपको पता, मुख्तलिफ आम माशरे के लोग जो होते हैं वो तंग करते हैं। जो ज़्यादा मोटापा हो या ज़्यादा जिसको फ़ैट आया हो उसको परेशान करते हैं। इस तरह मेरे साथ भी गुजर रही थी। क्या क्या नाम लेके पुकारते थे आपको? मुख्तलिफ किस्म के कॉल आजमाते हैं, आपको पता है पंजाब। बताएं ना, हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं, क्या कहते थे आपको? बस यही कि मोटे, या आपको पता ही है जैसे वो पुकारते हैं। लेकिन ये है कि उन आवाज़ों से भी या उन जो डिमोटिवेटेड बातों से परेशान रहता था। मैं डिप्रेशन में रहता था, डिप्रेशन का शिकार रहता था। कोई ऐसा नाम जो लोग लेते हो और आपको वो नाम सुन के डिप्रेशन होता हो? मेरा तो नाम ही मोटा डल चुका था। मेरा नाम अरसलान है, लेकिन अब मुझे लोग मोटा ही कहते थे। तो आम जो है ना वो मोटा ही कह के पुकारते थे। इन आवाज़ों से जो है ना परेशान रहता था। और घर पे जो है ना मैं कैद होके रह गया था कि बाहर जाऊंगा कि कोई फिर से पुकारेगा। घर में पूरे आ जाते थे? जी बिल्कुल, घर पे पूरा आ जाता था। एक कमरा तो मेरे लिए मुख्तस था कि बस इसने ही इधर लेटना है। अभी हमने आपकी तस्वीरें देखी और माशाल्लाह आप भी देख रहे हैं तस्वीरें इनकी। कभी किसी ने आपको भैंस या मੱਝ वगैरह कहा हो? जी ये ये तो आपको पता ही है, मैं कहना तो नहीं चाह रहा था पर आपने कह दिया। तो ये बातें ही थी जो पुकारते थे लोग। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जैसे भी मुझे मोटिवेशन दिया, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी। मैंने अपनी सेहत को बेहतर करने की कोशिश की। शुरू शुरू में तकलीफ़ में रहता था, थकावट हो जाती थी, खलियाँ पड़ जाती थी। लेकिन आस्ता आस्ता अल्लाह हिम्मत देते गए मुझे और आस्ता आस्ता कंटिन्यू करता गया। इसके मैं बाद में पूछूंगा आपसे। पहले तो मुझे ये बताएं ना, एक मेन मोटिवेशन होती है, वो कौन सी मोटिवेशन थी कि मैंने अब अपना वज़न कम करना है? क्या घर वालों के ताने थे, या कोई लड़की का चक्कर था, या कोई मोहल्ले की आंटी का कोई बिल्कुल चक्कर था? भी लड़कियों और आंटियों और घर वालों का तो बिल्कुल भी 100% भी कोई चक्कर नहीं था। यही था, खुद सोच आती थी कि ज़ाहिरी बात है शादी तो करनी होती है। अब 25 उम्र हो गई है तो शादी तो करनी थी। और ये सोच तो ज़रूर आती थी कि इतने वेट के साथ कोई लड़की शादी के लिए अवेलेबल हो या ना हो। कोई फैमिली, लड़की तो दूर की बात है, चलो कोई फैमिली पसंद करे या ना करे रिश्ते के लिए, ये बातें सोच में आती थी। यही लगा लें कि मेरा मोटिवेशन था कि अब नेक्स्ट शादी की मेरी उम्र है कि अब शादी के लिए चलो आप अपना वेट कम कर लो कि कुछ बेहतर तो नज़र आओ। या आप तस्वीरें अगर चला रहे हो तो आपको मैं क्या बताऊं कि वो जो आपने पिछले अल्फाज किए वैसे ही लग रहा था मैं, कि कोई कैसे मुझे पसंद करता, कोई रिश्ते वाला प्यार हुआ है ज़िंदगी में, या किसी लड़की ने कहा अपना वज़न कम कर लो फिर मैं तुम्हारे से बात करूँगी? नहीं नहीं जी, मैं शरीफ इंसान हूँ बहुत। अपने ख़ानदान का मैं इंतहाई शरीफ इंसान हूँ। इस तरह की बातें मैंने कभी नहीं सोची। हाँ, ये शायद मैंने आपको पहले ही बताया, शादी का था। अब शादी की मेरी बारी थी, वाला साहब फोत हो गए हैं, तो नेक्स्ट मेरी जो है ना घर पे शादी की बारी थी। आप चाहते थे पतले हो जाएं, किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती ना हो? जी यही तो मेरे साथ ज़्यादती हो सकती थी। ये ज़्यादती मेरे साथ भी हो सकती थी कि कोई लड़की अच्छी ना मिलती, तो ये मेरे साथ ज़्यादती थी ना। तो ये बताएं, इस सारे 6 महीने के दौरान आपने क्या क्या किया? मुश्किल होता है काफ़ी ज़्यादा ये वेट लूज़ करना और फिर उसके बाद डाइट को मेंटेन रखना। जिम किया आपने, क्या किया? कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये 6 महीने के दौरान कितनी मुश्किलात आपको देखनी पड़ी और क्या डाइट करते रहे और कैसे रूटीन थी, और इस सब में आपका किस किस लोगों ने साथ दिया? घर वालों ने साथ दिया, या आप जिम आते थे जिम वालों ने साथ दिया, किस किस ने साथ दिया?
जी, सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने आप को मनाना होता है। हमको अपने ज़हन के साथ लड़ना होता है, फ़ाइट करनी होती है। जब तक हम अपने ज़हन से, अपने माइंड से स्ट्रॉन्ग खुद को नहीं ना कर लेंगे। माइंड स्ट्रॉन्ग है तो बॉडी स्ट्रॉन्ग है। माइंड को नहीं मनाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी दुनिया का काम है, फैट लूज़ करना इंतहाई मुश्किल भी है और इंतहाई आसान भी है। आसान कैसे है? अगर आप इरादा पक्का कर लें तो। अगर आप पक्का इरादा कर लें तो अपने आप को वर्जिश की तरफ लेके जाएं। कार्डियो की क्लासेस होती हैं, क्रॉसफिट की क्लासेस होती हैं, उस पे अपने आप को मेंटेन कर लें, उस पे अपने आप को लेके चलें। अपनी बॉडी को इतना मजबूत कर लें कि आपको वो आसान लगें एक्सरसाइज। अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर लें। माइंड स्ट्रॉन्ग है तो बॉडी स्ट्रॉन्ग है। वेट लूज़ करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये कोई इतना बड़ा मार्का नहीं है, लेकिन सिर्फ हिम्मत करने की देर है। डाइट में क्या लेते थे? डाइट में सिर्फ जो मैं खा रहा था उसको मैंने आधा कर दिया। मतलब 6 रोटियां थी तो 3 कर दी हाँ जी, 6 रोटी एक टाइम की? नहीं। छः रोटियां मैं खा तो जाता था, एक दिन में खाता था 2, मतलब कि सुबह 2, दोपहर और 2 शाम को, 3 टाइम। एक्सरसाइज कितनी देर करते थे? एक्सरसाइज सर शुरू में ओवर वेट था, इतनी नहीं होती थी, थक जाता था, हार जाता था। लेकिन ये था कि अपने आप को रिकंटिन्यू करता रहता था, अपने आप को मना लेता था कि नहीं यार वज़न कम करना है तो ये मुश्किलात तो देखनी पड़ेंगी। जुनून नहीं होना पड़ेगा, जिसने वेट कम करना है अपने आप को तंग करना पड़ेगा। मैं भी तंग हुआ हूँ। ऐसा मोड़ आया है कि आपकी सोच होगी कि मैं रोने लग जाता था मैं, कि कुछ वो फ्लैशबैक बातें लोगों की, कुछ ये कि आगे एक्सरसाइज भी नहीं हो रही, डाइट भी नहीं हो रही, तो फिर अपने आप से बेजार हो जाने वाली बात थी। भी दिल करता होगा कुछ खाने का, वैसे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, फास्ट फूड हो गया, उस दौरान आप क्या करते थे? अपने आप को कैसे रोकते थे कि मैंने ये चीज़ नहीं खानी? पहले भी सर मैं घर पे कैद था। मैं वेट लूज़ करने के लिए भी घर पे कैद होकर रह गया। मुंह पे ताला लगा लिया। मुंह पे ताला लगाना पड़ता है, हमने खुद के लिए करना है वेट कम, किसी के लिए वेट कम नहीं करना। दोस्तों से याद है, पहले तो आपको लेके साथ जाते होंगे तो डरते होंगे भाई ये सारा खाना खा जाएगा, तो अब तो आपको शौक से लेके जाते होंगे कि ये थोड़ा खाएगा। अब तो जानबूझ के कहते हैं इसने तो खाना ही नहीं है, इसको ऑफरे देते हैं कि चल भाई तुझे साथ लेके, उनको पता है इसने तो जाना नहीं है, ये डाइट कर रहा है, तो वो मुझे ऑफरे देते, शैतानी करते हैं मेरे साथ। पहले कहते थे कि नहीं यार ये इतना खा जाएगा, हमारा हिस्सा भी यही खा जाएगा, हम इतना सा खाते हैं, ये इतना खा जाता है। लेकिन दोस्त तो आपको पता ही है वो ज़िंदगी में ज़रूरी होते हैं, कुछ डिमोटिवेट भी होते हैं, कुछ मोटिवेशन भी करते हैं। दोस्त तो ऐसे चलते रहते हैं। कोई आपके साथ ऐसा दोस्त हो जो भी मोटा हो, उसको आप सजेशन देना चाहें कि वो भी आपके साथ आके एक्सरसाइज करे, डाइट करे और अपना वज़न कम करे? जी, दोस्त तो नहीं है मेरा फ़िलहाल, लेकिन आम मैसेज अगर आप कहें तो आम मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगा। ज़िंदगी जो है वो सेहत वाली ज़िंदगी ही बेहतर है। मोटापा ये सरमूजी बीमारी है, इसे मूजी बीमारी कहा जा सकता है। ये हर घर का मसला है। हर घर का मसला कैसे है कि हम खुद ही अपने आप को ओवर फैटी चीज़ें खा खा के हम फैट ज़्यादा कर देते हैं कि आजकल अब जो कोचिंग भी कर रहे हैं, जो हाँ जी, जो लोग डाइट करना चाह रहे हैं, वेट लॉस करना चाह रहे हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोचिंग भी कर रहा हूँ। जो लोग मेरी पुरानी तस्वीरें देखते हैं, जो प्रोफेशनल कोचिंग की तरफ आ गया हूँ, मैं सीख भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि उनको मोटिवेशन मिलता है मेरी पिक्चरें देख के, मुझे मौजूदा हालत में देख के। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 अफराद हैं, उनका मैंने 10 से 15 किलो एक माह में कम करवाया वज़न। तो जी बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक नौजवान की जो मोटिवेशनल स्टोरी है ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको फ़ायदा भी होगा यकीनन कि एक 150 केजी प्लस एक नौजवान जिसने सिर्फ़ और सिर्फ 6 से 7 माह के अंदर अपना 60 केजी जो वेट है वो लॉस किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी सारी रूटीन बताई, डाइट बताई। तो मेरा ख़्याल में आप सब लोग इससे मुफीद होंगे। तो मिलते हैं एक नए शो में, नई जगह। अल्लाह हाफ़िज़।